तो जी अब देखिए जनता भाग्य विधाता है। और यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इस बार अपेक्षाकृत थोड़ा सा उत्साह मतदाताओं का कम रहा। उत्तर प्रदेश में भी मतदान का प्रतिशत कम रहा है। तो यह देखना बहुत रोचक होगा कि जो दो गठबंधनों की लड़ाई है और खासतौर पे अलग अलग राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी जो लड़ाई है, क्या वास्तव में एनडीए सरकार ने जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में परफॉर्मेंस दिया है और मोदी जी ने खासतौर पे जिस तरह से आर्थिक सामाजिक राजनीतिक पुनर्निर्माण के कार्य किए हैं, उनका राजनीतिक रूप से क्या परिणाम सामने आता है, यह बड़ा रोचक होगा। भारत और भारत के बाहर जो प्रभाव बढ़ा है। बस 10 मिनट बचे, क्विक हम आपसे जवाब लेंगे। राजकुमार जी, क्या जो इस बार वोट परसेंटेज बेहद कम रहा है, किसको नुकसान? सत्ता दल को नुकसान या विपक्ष को नुकसान? किसको नुकसान गया? कौन अपने मतदाताओं को घर से बाहर निकालने में असमर्थ रहा है? और सभी चरणों का हाल लगभग एक ही जैसा रहा, 60 से लेकर 59% तक रहा है। संतोष जी, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये हमेशा से आता रहा और मुझे इसका कभी कोई एक जवाब नहीं मिला, सही जवाब नहीं मिला और ना सही जवाब इसका आंकड़ों में निकल के आया रिजल्ट के बाद। ऐसा माना जाता है कि वोट कम पड़े तो सत्ताधारी दल के प्रति नाराजगी नहीं है लोगों में। कहीं वोट कम पड़ने का यह भी माना जाता है कि सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो निकले नहीं। तो ये ना रिजल्ट में परिलक्षित हुआ। जो पहला कारण वोट कम पड़ने का लग रहा है वो साफ साफ गर्मी की वजह से लग रहा है, क्योंकि इतनी मई और जून में आमतौर से चुनाव नहीं होते हैं इस तरह। बड़ी भीषण गर्मी इस बार पड़ी भी, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो ये एक बड़ा कारण रहा। और दूसरे अगर आप देखें तो पहले 2 फेज को देख लें, उसमें जरूर कम हुआ, लेकिन उसके बाद लगभग बराबर पहुंचा है। 1-1.5% का फर्क रहा है हर बार के चुनाव। तो मुझे ये लग रहा है इस बार के चुनाव में ये जो कमी आई है ये गर्मी की वजह से आई और सारे दलों के वोट बैंक जो है उसमें ही कमी है। कोई ये नहीं कह सकते किसी एक का कम हुआ।